मैं हूं धृतराष्ट्र, कुरुवंश का राजा। मैं हस्तिनापुर का शासक था, पर सच कहूं तो मैं अपने जीवन भर उतना ही असहाय रहा जितना कोई अंधा बालक जो अपनी मां की उंगली पकड़कर दुनिया को टटोलता है। मेरे जन्म के साथ ही मेरे भाग्य की रेखाएं बंध गई थीं। जब मेरी माता अंबिका ऋषि व्यास के सम्मुख गईं और उनके भीषण रूप को देखकर भय से अपनी आंखें मूंद लीं, तभी से ये निश्चित हो गया कि उनका पुत्र मैं अंधा ही जन्मेगा। मेरे लिए अंधत्व केवल शारीरिक कमी नहीं था, बल्कि आत्मा पर लदा हुआ बोझ था। राजमहल में मेरा पालन पोषण हुआ, पर हर क्षण मुझे ये एहसास कराया गया कि मैं दूसरों जैसा नहीं। मेरा छोटा भाई पांडु, जो मुझसे बाद में पैदा हुआ, सबकी नजरों में मुझसे अधिक योग्य माना गया। वो देख सकता था, रण कौशल में निपुण था, सुंदर था, सबका प्रिय था, और मैं केवल एक अंधा युवक जिसे लोग तिरस्कार की दृष्टि से देखते। जब लोग कहते धृतराष्ट्र अंधा है, वो राजा कैसे बनेगा, तो मेरे भीतर आग सुलग उठती, परंतु उस आग को बाहर निकालने की हिम्मत कभी नहीं हुई। युवावस्था में मेरा विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से हुआ। जब उन्हें ये पता चला कि उनका पति अंधा है, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे भी जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रहेंगी। उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी स्वयं छोड़ दी। लोग कहते हैं ये त्याग है, पर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये मेरे अंधत्व की स्मृति दिलाने वाली व्यंग्यपूर्ण छाया भी थी। जब जब मैं अपनी असमर्थता से पीड़ित होता, तब तब ये विचार मेरे भीतर गहराता कि मेरी पत्नी ने स्वेच्छा से अंधकार अपनाया है, जबकि मैं तो मजबूर था। फिर भी गांधारी ने मेरे साथ खड़े होकर 100 पुत्रों को जन्म दिया। हाँ, 100 पुत्र, दुर्योधन, दुशासन और बाकी 98। वे मेरे जीवन का गर्व बने, परंतु उस गर्व की जड़ में भी एक त्रासदी छिपी थी। जब मेरा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन पैदा हुआ था, तो विद्वानों ने कहा था कि ये बालक कुल का विनाश करेगा। उन्होंने सलाह दी कि इसे त्याग दो, पर मैं पिता था, कैसे त्याग देगा? मैंने उन्हें अनसुना कर दिया। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं, तो लगता है कि वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मेरे अंधत्व के कारण हस्तिनापुर का सिंहासन पहले मुझे नहीं मिला। सभा ने पांडु को राजा बना दिया। वो वीर था, सबका प्रिय था, और मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान वहीं झेला। मेरा रक्त खौल उठा था। मैं जानता था कि मैं ज्येष्ठ हूँ, मुझे ही राज्य मिलना चाहिए था, पर सबने मुझे अयोग्य ठहरा दिया। मैंने वो अपमान भीतर दबा लिया, लेकिन वही विष मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। पांडु के राज्यकाल में मैंने छाया की तरह जीवन बिताया। जब वे शापवश वन में चले गए और गद्दी मुझे सौंपी गई, तभी मैंने पहली बार स्वयं को राजा महसूस किया। तभी मैंने सोचा कि अब मेरा समय आया है। मेरे पुत्र भी बढ़ने लगे। दुर्योधन में मैं अपने अपमान का बदला लेने की शक्ति देखता था। वो महत्वाकांक्षी था, आक्रमणकारी था, और मैं उसके भीतर अपनी अधूरी इच्छाओं को जीवित देखता था। इसी बीच पांडव के 5 पुत्र पांडव हस्तिनापुर लौट आए। वे तेजस्वी थे, बलशाली थे, और जनता के हृदय में उनका स्थान बनने लगा। अर्जुन की अद्भुत वीरता, भीम की अतुलनीय शक्ति, युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा और नकुल सहदेव की सौंदर्यता ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया। मेरे हृदय में भय घर कर गया। मुझे लगा कि मेरे पुत्रों का महत्व घट जाएगा। दुर्योधन भी यही महसूस करता था। वो बार बार मेरे पास आकर कहता, पिताश्री, ये पांडव हमारे लिए खतरा है। अगर इन्हें नहीं रोका तो हमारा राजपाट छिन जाएगा। मैं जानता था कि उसका क्रोध उचित नहीं है, लेकिन जब मैं पिता के रूप में सोचता तो उसका पक्ष लेने लगता। मेरे भीतर का राजा और पिता हर दिन युद्ध करते, पर दुर्भाग्य ये रहा कि मैं हमेशा पिता के रूप में जीतता और राजा हारता रहा। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को खत्म करने के लिए लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा। मुझे इसकी भनक थी। मैं जानता था कि यह धर्म है, लेकिन मैंने आंखें मूंद ली।
मैंने अपने अंधत्व को बहाना बना लिया, जबकि सच्चाई ये थी कि मैं अपने पुत्रों के प्रति अंधा हो चुका था। पांडव उस षड्यंत्र से बच निकले, परंतु हमारे बीच की दूरी और गहरी हो गई। सबसे बड़ा कलंक उस दिन लगा जब द्रौपदी को सभा में खींच कर लाया गया। मैं राजा था, परंतु उस समय भी मैंने मौन धारण किया। द्रौपदी ने मुझे पिता समान पुकारा और न्याय मांगा, लेकिन मैंने उसे नहीं दिया। मैं चाहता तो एक शब्द बोलकर उस अपमान को रोक सकता था, परंतु मेरे भीतर का पिता अपने पुत्रों को बचाने में इतने अंधा हो चुका था कि राजा का धर्म भूल गया। आज जब उस दृश्य को याद करता हूँ तो लगता है कि वही क्षण था जब महाभारत का बीज पूर्ण रूप से बो दिया गया। समय बीता, तनाव बढ़ता गया। जब कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर आए तो मुझे क्षण भर के लिए लगा था कि शायद ये युद्ध टल जाएगा। मैंने चाहा कि मेरे पुत्र शांति स्वीकार कर लें, पर दुर्योधन ने हट कर लिया। उसने एक न सुनी, मैं उसे समझा नहीं पाया। उस दिन मुझे लगा कि जैसे मेरे हाथ से सब कुछ फिसल रहा है। फिर आया कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। मैं अंधा था, कुछ देख नहीं सकता था, लेकिन व्यास जी ने मेरे सारथी संजय को दिव्य दृष्टि दी। वो मुझे हर दृश्य सुनाता रहा। मैं अपने सिंहासन पर बैठा, आंखें बंद किए उस युद्ध की गूंज सुनता रहा। जब कौरवों की सेना ने उत्साह से शंख बजाए, मेरा हृदय गर्व से भर गया। लेकिन जब पांडवों की ओर से कृष्ण, अर्जुन और भीम ने गगनभेदी शंख बजाए तो मेरा मन कांप उठा। और फिर मैंने सुना कि अर्जुन ने अपने शस्त्र त्याग दिए हैं। उसने कृष्ण से कहा कि वो अपने ही प्रियजनों को नहीं मार सकता। मेरे मन में आशा जागी, क्या युद्ध रुक जाएगा? परंतु कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और अर्जुन फिर उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में गांडीव फिर चमक उठा। उस क्षण मुझे समझ आ गया कि अब रक्त बहना निश्चित है, अब मृत्यु ही आगे है। वहीं से युद्ध की वो भयावह कथा शुरू हुई जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बनी। युद्ध शुरू हुआ और संजय की वाणी मेरे लिए आंखों का काम करने लगी। वो हर दृश्य मुझे सुनाता रहा और मैं अंधा होकर भी सब देखता रहा। रक्त, शस्त्र, मृत्यु और कराहों से भरी कुरुक्षेत्र की भूमि। मेरे हृदय पर हर बार ऐसा था जैसे तलवार सीधे मेरी आत्मा को चीर रही है। मैं राजा था, पर सच पूछूं तो उस युद्ध में मैं सबसे असहाय पिता था। पहले ही दिन से मृत्यु का तांडव आरंभ हुआ। पांडवों के धनुषों से बाण बरसते, भीम का गदा प्रहार सुनाई देता, अर्जुन का गांडीव गरजता और मेरे अपने पुत्र एक एक करके गिरने लगे। जब संजय ने कहा कि भीम ने मेरे 100 पुत्रों में से कई को मार गिराया है तो मेरे सीने में आग लग गई। परंतु फिर मैंने सोचा, क्या ये सब मैंने ही नहीं चाहा था? क्या ये वही बीज नहीं था जिसे मैंने अपनी चुप्पी और मोह से सींचा था? हर रात जब संजय थककर मौन हो जाता, मैं अकेला बैठकर रोता। कोई देख नहीं पाता क्योंकि मेरी आंखों से आंसू बहते तो कौन जानता, पर मेरी आत्मा उस पीड़ा से कराह उठती। मैंने अपने ही पुत्रों को विनाश की ओर ढकेल दिया था और अब उन्हीं की चिताएं मेरे भीतर जल रही थी। युद्ध के 10वें दिन जब संजय ने कहा कि भीष्म पितामह बाणों की शैया पर गिर गए हैं तो मेरा हृदय और भारी हो गया। वे मेरे रक्षक थे, मेरे परिवार के आधार थे। जब वे ही शैया पर पड़े थे तब मुझे लगा कि अब हमारी हार निश्चित है, पर दुर्योधन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने कहा, पिताश्री चिंता मत कीजिए, कर्ण हमारे साथ है। मैं जानता था कि कर्ण वीर है, पर भाग्य से हम सब हार चुके थे। फिर एक एक करके सब नायक गिरे। द्रोणाचार्य, जिन्हें मैं पिता तुल्य मानता था, अश्वत्थामा की गलत सूचना के कारण शस्त्र त्याग कर मारे गए। उस समय संजय की वाणी कांप रही थी और मेरा हृदय भी। मुझे लगा मानो हस्तिनापुर की आत्मा ही समाप्त हो गई हो। उसके बाद आया कर्ण का वध। वो दुर्योधन का सबसे बड़ा सहारा था, पर जब अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन में उसे रणभूमि में मार गिराया तो मुझे लगा जैसे दुर्योधन के हाथ से उसका सबसे प्रिय मित्र छिन गया। और फिर वो दिन आया जब मेरे शेष पुत्रों का वध हुआ। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार मेरे प्रत्येक पुत्र को एक एक करके मारा। दुर्योधन ने वीरता दिखाई, पर अंततः भीम की गदा के प्रहार से उसकी जांघ टूट गई। जब ये समाचार मेरे कानों में पड़ा तो मुझे
मुझे लगा जैसे मेरा हृदय फट जाएगा। मेरा ज्येष्ठ पुत्र, मेरा अभिमान, मेरी आत्मा का टुकड़ा अब धरती पर छटपटा रहा था। मैं चुपचाप संजय की वाणी सुनता रहा। वो वर्णन करता रहा कि कैसे मेरे शूरवीर पुत्र एक एक करके गिरे और पांडव विजयी होते गए। अंततः जब दुर्योधन की मृत्यु हुई तब मुझे लगा कि अब मेरा सब कुछ समाप्त हो चुका है। मेरी पत्नी गांधारी ने युद्ध भूमि में आकर अपने पुत्रों की लाशें देखी। उसका करुण विलाप सुनकर धरती तक कांप उठी। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों की पट्टी के पीछे से जो शाप निकला वो मेरे पूरे अस्तित्व को जला गया। उसने कृष्ण को शाप दिया, तुम भी अपने वंश का नाश देखोगे। मुझे उस क्षण समझ आया कि गांधारी के भीतर की ज्वाला कितनी भयानक थी। मैं भी उस समय कृष्ण पर क्रोधित था। मेरे मन में बार बार आता, यदि कृष्ण चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। वे सर्वशक्तिमान हैं, उन्हें कुछ भी करने से कौन रोक सकता था। पर गहराई से सोचता हूं तो समझ आता है कि दोष कृष्ण का नहीं था, दोष मेरा था, क्योंकि मैंने अपने पुत्र को रोका नहीं, अधर्म का साथ दिया और अपने अंधत्व को ढाल बना लिया। युद्ध समाप्त हो गया, पांडव विजयी हुए, हस्तिनापुर उनका हुआ। मैं सिंहासन पर बैठा रहा, पर मेरे पास अब न कोई राज्य था, न पुत्र, न भविष्य। मैं केवल राख का ढेर रह गया था। पांडव मेरे पास आए। युधिष्ठिर ने मेरे चरण छुए और कहा, पिता हम आपके पुत्र हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। उनके शब्दों में श्रद्धा थी, पर मेरे भीतर केवल आग थी। मैंने सोचा, क्या मैं उन्हें आशीर्वाद दूं जिन्होंने मेरे पुत्रों को मारा? पर सत्य ये था कि उन्होंने केवल युद्ध का धर्म निभाया था। दोष मेरा ही था। मेरे भीतर का क्रोध फिर भी शांत ना हुआ। जब भीम मेरे सामने आया, मुझे उस पर गुस्सा आया जिसने मेरे पुत्रों की जंघाएं तोड़ी थी। मैंने उसे गले लगाने का नाटक किया, पर भीतर से चाहा कि उसे अपनी शक्ति से कुचल डालूं। उस समय कृष्ण ने संकेत से लोहे की मूर्ति रख दी और मैंने गले लगाने के बहाने उसे तोड़ डाला। सब समझ गए कि मेरा हृदय अब भी क्रोध से भरा है। समय बीतता गया, मैं महल में बैठा रहा, पर हर रात मुझे अपने पुत्रों की आहट सुनाई देती। ऐसा लगता मानो वे मेरे पास आकर पूछ रहे हों, पिताश्री, आपने हमें क्यों नहीं रोका? आपने हमें क्यों अधर्म की ओर बढ़ने दिया? और मैं मौन रह जाता। गांधारी भी मौन हो गई थी। हम दोनों के बीच केवल शोक बचा था। हमारे 100 पुत्र अब मिट्टी में मिल गए थे और हम अपने महल में कैद होकर रह गए थे। कुछ वर्षों बाद मैंने हस्तिनापुर छोड़ दिया। विदुर और गांधारी के साथ वन में चला गया। वहां तपस्या करने लगा। मैं राजा था, पर अब मुझे राजपाट से घृणा हो गई थी। मैंने अपना शरीर तप में जला दिया। अंततः हिमालय की कंदराओं में, जंगल की अग्नि में मैंने अपने जीवन का अंत किया। अब जब मैं ये कथा सुना रहा हूँ तो ये किसी विजय गाथा की तरह नहीं है। ये मेरी पराजय की कथा है। मैं जन्म से अंधा था, पर असली अंधत्व मेरा मन था। मैंने पिता का मुंह चुना और राजा का धर्म खो दिया। मैंने अपने पुत्रों को रोका नहीं, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया और परिणाम स्वरूप पूरा कुरुवंश भस्म हो गया। यदि मैं समय में पीछे लौट पाता तो दुर्योधन को रोक लेता, सभा में द्रौपदी का अपमान न होने देता और न्याय को धर्म की तरह निभाता। परंतु अब पछतावे के सिवा कुछ शेष नहीं है। यही मेरी विरासत है, यही मेरा सच है। मैं धृतराष्ट्र हूं, वो राजा जिसने सब कुछ खो दिया क्योंकि उसने अपने भीतर का अंधकार दूर नहीं किया।